हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। सो गाइस, आज की वीडियो रहने वाली है आपकी जो भी क्वेरीज हैं, कमेंट्स हैं, डाउट्स हैं, उससे रिलेटेड उन पर डिस्कशन कर लेते हैं कि आपको क्या क्या डाउट आ रहे हैं। और आपके जैसे कि मॉक टेस्ट से रिलेटेड बहुत ज़्यादा डाउट्स हैं कि मॉक टेस्ट कितने लगाने हैं, किस तरीके से लगाने हैं। और एक बंदे का कमेंट था, कुछ डाउट्स हैं उसका, वो भी अभी डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी मैं फ़िलहाल आपके कमेंट्स जो हैं वो ओपन कर ले रहा हूँ। तो पहला कमेंट तो यही है कि सर लास्ट 20 डेज में 20 मॉक टेस्ट लगा लूँ, टेक्स्ट बुक से तो सही रहेगा क्या? देखो, टेस्ट जैसे कि टाइम कम बचा हुआ है, आपको क्या करना है, दो तीन चीज़ें यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी है। पहला तो मॉक टेस्ट लगाना है, दूसरा मॉक टेस्ट एनालिसिस करना है, और तीसरा फिर उन मॉक टेस्ट एनालिसिस के बाद आपको रिवीजन करना है। जो भी आपसे टॉपिक नहीं बन रहे हैं या जो जिन जिन टॉपिक में आप फंस जा रहे हो उन टॉपिक्स का रिवीजन करना है। रिवीजन रिवीजन रिवीजन, मॉक टेस्ट रिवीजन, मॉक टेस्ट रिवीजन, यही चीज़ें आपको करते रहनी है। तो ये ऐसा कुछ नहीं है कि 20 दिन में 20 मॉक टेस्ट लगाना जरूरी है। आप लोग इस तरीके से कर सकते हो, जैसे सप्ताह में 2 बार आपने 2 दिन रख लिए कि मॉक टेस्ट लगाने हैं, बाकी जिस दिन आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो उस दिन ही उस मॉक टेस्ट का एनालिसिस कर लिया, और बाकी के 5 दिन रिवीजन करना है। वो टॉपिक्स मतलब सब्जेक्ट वाइज रिवीजन करते रहना है। जैसे आपने अभी तक सब कुछ खत्म कर लिया है, लेकिन रिवीजन जब आपने ये पहला सब्जेक्ट पढ़ा होगा और जब 10वां या 11वां जितने भी आप सब्जेक्ट तैयार कर रहे होंगे वो पढ़ा होगा, उसमें एक गैप आ गया होगा जिसकी वजह से कुछ चीज़ें आप भूल भी गए होंगे। तो आपको क्या करना है, जैसे आपने सब चीज़ें कंप्लीट कर ली, अब आपको मॉक टेस्ट लगाना है, मॉक टेस्ट एनालिसिस करना है, उसके बाद अगले दिन से रिवीजन करना है। सप्ताह में 2 मॉक टेस्ट लगाओ, दोनों मॉक टेस्ट को एनालिसिस करो, उसके बाद रिवीजन करो, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करने के ध्यान दो। तो ऐसे 20 दिन में 20 मॉक टेस्ट लगाने के बाद क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, लेकिन कुछ टॉपिक्स आप जो भूल गए होंगे वो रिवीजन कर लोगे आप, तो वो आपको याद आ जाएंगे। टेस्ट लगाना भी ज़रूरी है, लेकिन रिवीजन करना भी ज़रूरी है। सर कितने मॉक टेस्ट देना चाहिए? तो अभी अगर मैं बात करूं, जैसे वो आपकी प्रिपरेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके से प्रिपेयर किया हुआ है। मान लेते हैं कि आपके सारा सिलेबस आपने कंप्लीट कर लिया है, अब आप मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट करते हो, जैसे कि 37-38 दिन अभी बचे हुए हैं। तो आपको क्या करना है, सप्ताह में 2 टेस्ट देने हैं। ऐसे करके आप 5-10 टेस्ट दे दोगे। 10 फुल लेंथ टेस्ट जो है वो सफिशिएंट है। आपको अभी फुल लेंथ टेस्ट देने हैं ताकि आपको अपना स्कोर पता चल सके, अपनी एक्यूरेसी आप पता कर सको कि कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं। और आप लोग अपनी कमियां भी देख सकते हो। टाइम मैनेजमेंट बेसिकली यहाँ पर होना बहुत ज़रूरी है। तो आपको क्या करना है, पहली तो बात तो आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाने हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाने हैं। और 10 मॉक टेस्ट आप लगाओ मैक्सिमम, मिनिमम 10 मॉक टेस्ट आपको लगानी चाहिए, मिनिमम मैक्सिमम, या फिर जो भी आपके टाइम पे डिपेंड करता है कि आपके पास कितना टाइम है। और 7 दिन सप्ताह में 2 टेस्ट आप लगाओ, 2 टेस्ट पर वीक, ठीक है। इससे क्या होगा, फुल लेंथ टेस्ट लगाने से आपको आपका जो टाइम है वो पता चलेगा कि आप कितने देर में चीज़ें कर पा रहे हो, और आपकी एक्यूरेसी क्या है। तो पहली बात तो यहाँ पर आपको टाइम मैनेजमेंट के लिए फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, आपको पता चलेगा आपकी एक्यूरेसी का कि कितने % एक्यूरेसी के साथ आप क्वेश्चन कर रहे हो। मान लेते कि आप 180 क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हो, लेकिन एक्यूरेसी आपकी 50%, 90 मार्क्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि एक्यूरेसी पे फोकस करना है। और फुल लेंथ टेस्ट लगाने से आपको एक टाइम का आइडिया लगेगा कि कितने टाइम में आप सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पा रहे हो। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो फुल लेंथ टेस्ट नहीं लगाते हैं, तो आपको मिनिमम 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाने हैं। अब एक कमेंट है जय किशोर कुमार, सिलेबस में तो कैलेंडर टॉपिक है ही नहीं। तो अभी क्या होता है, कैलेंडर और क्लॉक जो टॉपिक है ये मैक्सिमम किसी में स्पेशली नहीं लिखे होते कि कैलेंडर और क्लॉक से क्वेश्चन आएगा, लेकिन हर साल किसी ना किसी पेपर में, क्योंकि बहुत सारे सेट बनते हैं एसएससी जेईई के भी, तो किसी ना किसी सेट में क्लॉक और कैलेंडर दोनों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस बात पे भी आपको ध्यान देना, हो सकता है कि सिलेबस में टॉपिक स्पेशली मेंशन ना किया गया हो। एक कमेंट है, कैन यू प्लीज टेल मी इन इंग्लिश व्हाट यू सेड इन दिस वीडियो। सो ये जो इंग्लिश में बताने वाली चीज़ें हैं, सो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन ऑल द थिंग्स इन इंग्लिश also. The topic I have discussed in the previous video and in this video also, so don't worry about that. और यहाँ अगला क्वेश्चन है, भाई क्वेश्चन पेपर मिलेगा क्या? ये तो यहाँ आपको ध्यान देना है कि मैंने आपके लिए एक टेलीग्राम चैनल बनाया है,
उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप लोग मॉक टेस्ट या फिर जो भी मैं क्वेश्चन पेपर आपके लिए बना रहा हूँ या जो भी चीज़ें हैं वो वहाँ से आपको मिल जाएंगी, इन्फॉर्मेशन या नोट्स। एक भाई ने एक सजेशन भी दिया है, इसे सजेशन के तौर पे मैं ले लेता हूँ कि बॉबी कुमार, आई थिंक यू शुड यूज़ हिंदी बिकॉज टू स्पीक इन हिंदी नो प्रॉब्लम, इट्स बेटर दैन टू स्पीक इन इंग्लिश इन जिगजैग वे। सो कुछ स्टूडेंट्स की जैसे कि डिमांड रहती है इंग्लिश में चीज़ें जानने की, तो उस वजह से वो चीज़ें इंग्लिश में बनाई जाती है, लेकिन आपके सजेशन को मैं कंसिडर करूँगा। थैंक्स फॉर योर सजेशन एंड फीडबैक। कलर ब्राइटनेस को किसी भी डिपार्टमेंट, कोई भी डिपार्टमेंट नहीं मिलता है क्या? कोई भी डिपार्टमेंट वाला नहीं लेता है क्या? तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो कलर ब्राइटनेस को SSC JEE में किसी भी डिपार्टमेंट में नहीं लिया जाता, किसी भी डिपार्टमेंट में कलर ब्राइटनेस बंदे में नहीं लिया जाता। CPWD विल बी प्राइवेटाइज, ये क्या हो सकता है? क्या हो कुछ भी सकता है। CPWD अगर होगा तो सभी को पता चल जाएगा, ऐसी कुछ खास बात नहीं है, लेकिन हो कुछ भी सकता है। सर SSC JEE में CPWD में लाइफ कैसा रहता है एज ए कैरियर? सो CPWD में JEE की लाइफ अगर मैं बात करूं तो जैसे एज ए ट्रेनिंग की मैंने एक वीडियो बनाई हुई थी, इस तरीके की एक वीडियो मैं जल्दी आपको लिए दिखा दूंगा कि किस तरीके का लाइफ स्टाइल SSC JEE में रहता है। बेस्ट बुक फॉर SSC JEE प्लीज़ रिकमेंड। ओके, रिकमेंडेड। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ बेस्ट JEE की, SSC JEE की बुक की, तो देखो बुक्स बहुत सारी हैं मार्केट में अवेलेबल, लेकिन SSC JEE की अगर मैं बात करूँ, SSC JEE की प्रैक्टिस के लिए अगर मैं बात करूँ तो नंबर 1 पर आपकी आ जाती है IES मास्टर पब्लिकेशन की SSC JEE की प्रीवियस ईयर बुक। ये प्रैक्टिस के लिए भी बढ़िया है और बेस्ट बुक है SSC JEE प्रिपरेशन के लिए, जहाँ से आपको क्लियरली आइडिया लगेगा कि किस तरीके के क्वेश्चन हमारे SSC JEE में एग्जाम में पूछे जाते हैं और किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स कितना % इंपॉर्टेंट है? तो जैसे कि मैंने अभी बताया, SSC JEE प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऐसे इंपॉर्टेंट है जहाँ जैसे कि आप कोई भी एग्जाम देने वाले हो तो उसमें अगर आपको पता ही नहीं है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप किस तरीके से करोगे। और बात रही कि रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं नहीं, कितना % वेटेज रखता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, तो यहाँ पर SSC JEE में रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। बिल्डिंग मटेरियल हो या फिर आपका थियोरटिकल सब्जेक्ट सर्वेइंग हो, इनमें बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं हमारे रिपीटेड आ जाते हैं, तो रिपीटेड क्वेश्चन यहाँ पर रहते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से यहाँ पर आपको एक आइडिया लग जाता है किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और किस तरीके से आपको चीज़ें करनी होती हैं। तो ये रहता है हमारा SSC JEE प्रीवियस ईयर से आपको एक बेनिफिट मिल जाएगा। भाई आपने मॉक टेस्ट कहाँ से दिए थे? मॉक टेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो मैंने मॉक टेस्ट पहली बात तो मैंने दिए थे KD कैंपस से, दूसरा मैंने मॉक टेस्ट दिए थे टेस्ट बुक से। तो आपको अगर सबसे सस्ते मॉक टेस्ट लेने हैं, सबसे सस्ते और अच्छे, बहुत अच्छे टेस्ट, तो आप टेस्ट बुक से टेस्ट ले सकते हो, बहुत अच्छे टेस्ट हैं और इसका जो लेवल है टेक्स्ट बुक का वो सेम रहता है एज SSC JEE के टेस्ट लेवल के अकॉर्डिंग। सर मैंने डिप्लोमा किया है, नवंबर में पास आउट हूँ, मुझे BRO और MBA डिपार्टमेंट मिलेगा कि नहीं 2020 में? तो ये संदीप पाल का एक कन्फ्यूज़न है कि उसने 2020 नवंबर 2020 में क्या है डिप्लोमा किया हुआ है, उसे MES या फिर BRO चाहिए। तो MES और BRO में डिप्लोमा वालों के लिए मिनिमम 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस चाहिए होता है। तो अगर आपको 2 साल का एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको MES और BRO डिपार्टमेंट नहीं मिलेगा। रीजनिंग किस तरीके से कैसे करनी है? तो किस प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी पे, जैसे मैंने अभी लास्ट वीडियो बनाई थी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी पे, तो एक वीडियो में इंग्लिश लैंग्वेज में प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी पर लेके आने वाला हूँ। उसमें आपको बताऊंगा कि रीजनिंग को आपको किस तरीके से टाइम देना है और यहाँ से आपको अपना जो मैक्सिमम टाइम है वो किस तरीके से मैनेज करके चलना है। टाइम शेड्यूल जो भी आपका पूरे दिन का शेड्यूल है वो किस तरीके से होना चाहिए। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी और आपकी जो भी डाउट्स है, क्वेरीज थी वो दूर हुई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड कीप स्टडिंग, कीप मोटिवेटिंग योरसेल्फ।